तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग आज का नेक्स्ट वीडियो, जो हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करते जा रहे हैं हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या हो गया, कॉस्ट शीट। हम लोग इसमें कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे, मतलब कि हम लोग को इसमें कॉस्ट का एक शीट बनाना है, एक स्टेटमेंट टाइप का होता है जो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को एस्टिमेट दो दिखाता है, प्रोजेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग ने देखा था अपने बेसिक्स वीडियो में कि हम लोग का जो फैक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, उसमें बहुत सारा आता है। फैक्ट्री वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सेम ही है। ओवरहेड या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है क्वालिटी कंट्रोल। तो अब हम लोग कॉस्ट शीट में हम लोग का ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये पांचों कॉस्ट जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये पांचों को हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन केस ऑफ कॉस्ट शीट, फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो इसलिए हम लोग कॉस्ट शीट में ये पांचों का मीनिंग पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझेंगे। तो ये फॉर्मेट का हम लोग ये वीडियो का हम लोग टारगेट क्या हो गया कि हम लोग ये पांचों का मीनिंग देखेंगे और हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे। कॉस्ट शीट की एक लंबा चौड़ा फॉर्मेट आता है, वो हम लोग को देखना है और समझना है क्या क्या कहाँ कहाँ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट हम लोग का हो गया ओवरहेड, ये क्या होगा, ये हम लोग का क्या हो गया, फैक्ट्री या वर्क से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड, जो हम लोग का फैक्ट्री में इनकर होता है इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इसका मीनिंग क्या बताया गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको तीनों को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को हम लोग क्या बोलता है, प्राइम कॉस्ट। और हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। अब ये फैक्ट्री, ये जितना भी कॉस्ट हो गया, ये ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। दैट मीन्स दिस कॉस्ट कैन नॉट बी इजीली, कन्वीनियंटली, इंडिस्प्यूटेबली आइडेंटिफाइड इन रिलेशन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कॉस्ट का डेफिनेशन देखिए क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द फैक्ट्री, जो कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकर होता है फॉर इट्स प्रॉपर वर्किंग स्टार्टिंग, मतलब उसके प्रॉपर वर्किंग के लिए जो इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में इनकर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट दैट इज़, जहाँ जब हम लोग रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं तब से लेके जब तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर होता है फैक्ट्री में, वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या ओवर ये प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये क्या हो गया हम लोग का, फैक्ट्री वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब कि वो कॉस्ट जो हम लोग का स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टिल द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तब तक हम लोग जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकर हो रहा है, तो वो हो गया हम लोग का क्या, फैक्ट्री वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ओवरहेड। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन हो गया, स्वीपर सैलरी हो गया, सुपरवाइजर सैलरी हो गया और एक्सेट्रा। इसको हम लोग कॉस्ट शीट देखेंगे, करेंगे कंप्यूट, जो हम लोग कॉस्ट शीट का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये तो हम लोग का भी थ्योरी पोर्सन है, प्रैक्टिकल में हम लोग घुसेंगे जब हम लोग का तब मेन आएगा, तो इसमें हम लोग का कॉस्ट शीट का सॉल्व में हम लोग का प्रॉब्लम में हम लोग को ये सब दिखेगा। तो ये सब हम लोग को याद रखने कहाँ पे इंक्लूड होगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट अपने जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के ऊपर। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। हम लोग ने अपने बेसिक्स में ही देखा था, हमने बताया था कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग का वेरियस डिपार्टमेंट में एडमिनिस्टर करने के लिए हम लोग को बहुत सारा खर्चा होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, रिलेटेड टू ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हम लोग का रिलेटेड टू R&D, ये रिलेटेड टू R&D हो गया। और ये हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो इन सब में नहीं बचा वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं पांचों का क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो हम लोग का जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री में जो भी खर्चा और उसको ऑफिस उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हम लोग कुछ खर्चा लगता है, जैसे सुपरवाइजर सैलरी। तो ये क्या हो गया हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया। तो ये सब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग कॉस्ट शीट में और अच्छा से पता चलेंगे, फिर भी यहाँ देख लेते एक बार कि हम लोग इसको सेपरेटली ऐड करेंगे कब, जब हम लोग कंप्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंप्यूट करने के समय हम लोग इसको सेपरेटली ऐड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे COP बोल दिए, कॉप, और दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे ताकि हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल सके। ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हम लोग जब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखेंगे तो हम लोग को और क्लियरली हो जाएगा कि क्या होता है असली तरह से। तो अभी यहाँ पे बस आप लोग याद रखिए कि इसको कहाँ कहाँ इसको ऐड करना है, किसको कहाँ पे ऐड करना है। तो हम लोग को जब हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे, जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम लोग को अच्छा से पता चल जाएगा कि किसको कहाँ पर ढालना है। तो ये था हम लोग का रिलेटेड टू प्रोडक्शन में। अब आगे रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ये भी जब हम लोग को फॉर्मेट करेंगे तब हम लोग को पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कब ऐड करना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कैसे अराइव होता है। फिर भी बता देते एक बार, जब हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाता है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना पड़ता है, फिर लेस करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो उससे हम लोग का आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करेंगे सो एज टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम लोग उसको
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को तब ऐड करेंगे। और थर्ड होगी हम लोग का रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, दैट मीन्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ओवरहेड रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। तो ये क्वालिटी कंट्रोल में सेपरेटली शो होता है। सपोज हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हुआ क्वालिटी कंट्रोल पे, तो क्वालिटी कंट्रोल का जो कॉस्ट होगा वो एक ही हेड में दिया हुआ रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, और उसमें दिया हुआ रहेगा। तो जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल है वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में ही इंक्लूडेड है। दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम लोग का होता है कहाँ पे, हम लोग को जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंप्यूट करना रहता है तब वहाँ पे वो उसको हम लोग NFC दैट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं, सो एज टू अराइव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम लोग उस समय ही ऐड कर लेंगे। और ये हम लोग का हो गया R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको हम लोग सेपरेटली शोन करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर हम लोग का रिलेटेड टू प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस है तो देन इसको हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, NFC में, ताकि हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पता चले। अब R&D में वही कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोग का, से सपोज हम लोग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई कॉस्ट इनकर किए और उस रिसर्च में खर्चा करने से हम लोग का कोई एक, हम लोग को कुछ यूनिक चीज़ पता चल गया था कि हम लोग का रिसर्च सक्सेसफुल रहा, तो उस खर्चे जो रिसर्च सक्सेसफुल रहा उसके लिए जो कॉस्ट इनकर हुआ उसी को हम लोग R&D कॉस्ट में डालेंगे, जो हम लोग को कॉस्ट प्रोडक्शन में ऐड करेंगे। और जो बाकी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रहेगा उसको हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, दैट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो आप लोग फिर से अगर सुन लीजिए मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इसका यहाँ पे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सक्सेसफुल रहा, मतलब कि जो रिसर्च सक्सेसफुल रहा, उस जो सक्सेसफुल रिसर्च के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ ऐड करेंगे कंप्यूटेशन के लिए। और जो बाकी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रहा उसको हम लोग कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिकॉज हम लोग कस्टमर से वही कॉस्ट को रिकवर करेंगे जो उसको वैल्यू ऐड कर रहा है। वो कॉस्ट को हम लोग कभी भी रिकवर नहीं कर सकते कस्टमर से जो उसके लिए वैल्यू एडिंग नहीं है। हम लोग रिसर्च सक्सेसफुल रहा मतलब कस्टमर को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो इसके लिए जो खर्चा हो उसको हम लोग ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, बिकॉज हम लोग उसको कस्टमर से रिकवर करेंगे। और जो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं रहा उसके जो हम लोग खर्चा हुआ तो उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कस्टमर को कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग उसको कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे। वो हम लोग का लॉस है, वो हम लोग भुगतेंगे, वो हम लोग के लिए लॉस है, वो हम लोग कॉस्टिंग P&L में डेबिट करेंगे। और लास्ट हम लोग को हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का डेफिनेशन हम लोग सुन लेते हैं एक बार, मतलब डेफिनेशन है 2-3 लाइन का उसका मीनिंग होता है, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसको हम पहले बता देते हैं वो क्या होता है। जो एक्सपेंडिचर जो हम लोग का इनकर्ड होता है फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग जो नॉट रिलेटेड और डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च और डेवलपिंग एक्टिविटी। मतलब वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग को इनकर्ड होता है फॉर्मुलेट करने के लिए, पॉलिसी को, कंपनी को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, और कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, इफ़ ये सब के रिलेटेड, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल, उसको बोलते हैं क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सिंपल समझिए, जो ये सब में आ गया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो ठीक है, समझिए हम लोग उसको। जो बैलेंसिंग फिगर बच गया उसको बोलते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वो हम लोग सेपरेटली शोन करेंगे कहाँ पे, वो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब कंप्यूट करेंगे तब हम लोग उसको ऐड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज ये वो खर्चा है। सपोज हम लोग का इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, या उसको काउंटिंग हाउस ऑफिस एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। जो काउंटिंग करता है, काउंटिंग मतलब क्या होता है, काउंटिंग ही हो गया, तो वो काउंटिंग हाउस ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब उसके जो एम्प्लॉय लगे उसको सैलरी, वो सब इसमें आ जाएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये सब हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जब कंप्यूटेशन होगा तब हम लोग को दिखेगा। तो ये हम लोग का था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोग अच्छा तरह से देखिए पूरा क्या होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हम लोग नेक्स्ट ओवरहेड की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या हम लोग का मतलब होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो ऑब्लिक एच यहाँ पे डिनोट करता है ओवरहेड्स को। तो सेलिंग ओवरहेड्स को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। तो सेलिंग ओवरहेड्स क्या हो गया, मतलब कि वो कॉस्ट जो हम लोग को कमोडिटी का मार्केटिंग में एक्सपेंस, मार्केटिंग करने में हम लोग को खर्च होता है, मतलब कि कमोडिटी को मार्केटिंग करने में जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग ओवरहेड। या हम लोग सपोज कि हम लोग को गुड्स सेल करना है, तो गुड्स सेल करने के लिए जो जो खर्चा हुआ तो वो हम लोग को क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग ओवरहेड्स। या हम लोग को सपोज मार्केट में डिमांड क्रिएट करना है, हम लोग को मार्केट में एडवर्टाइजिंग करना है, हम लोग को मार्केटिंग करना है, उसके लिए हम लोग को एडवर्टाइज कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो वो जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है इन रिलेशन टू स्टिमुलेशन ऑफ द डिमांड, हम लोग को मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड स्टिमुलेट करना, डिमांड क्रिएट करना, तो उसको क्रिएट करने के लिए कुछ खर्चा लगे, वो खर्चा को क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग ओवरहेड।
अब क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोगों ने देखा था क्या क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो ओवरहेड जो हम लोग को कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोर हाउस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द मार्केट फॉर दी सेल पर्पजेस। तो जो कॉस्ट जो हम लोग को सेल पर्पज़ के लिए हम लोग को गुड्स को बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है इन द मार्केट फॉर मेकिंग देम अवेलेबल फॉर सेल, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये हो गया हम लोग का सेलिंग ओवरहेड का मतलब और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या क्या होता है। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो बहुत सिंपल है। इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, ये हम लोग ऐड करेंगे कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्यूट करने से इसको हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग कॉक्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे। ये सब आप लोग वर्ड्स जो इसको आप लोग फिर से देखिएगा, जब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो जाएगा उसके बाद, तो आप लोग को और क्लियरली इसको माइंड में जा सकेगा। ये देखिए ये हो गया हम लोग क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम लोग देखे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम लोग वेरियस वेज में कैटेगराइज किए हैं। यहाँ पर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को देखिए, हम लोग का टोटल 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई हुआ है। एक तो हम लोग का रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड होगा। सेकेंड फेल्ड रिसर्च हो गया अगर, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। थर्ड अगर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। फोर्थ हम लोग का अगर मार्केटिंग सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और लास्ट हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा हो रहा है, देन उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कि हम लोग प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस को करने में हम लोग को कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड हुआ, तो देन ऑब्वियस सा बात है कि वो कंप्यूटेशन हम लोग का एनएफसी में इंक्लूड होगा सो एज टू कंप्यूट कॉस्ट या प्रोडक्शन। एनएफसी क्या हो गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, उसको हम लोग सीखेंगे कॉस्ट शीट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में। तो हम लोग एनएफसी में ऐड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन, किसको रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस है। सेकेंड हम लोग फेल्ड रिसर्च ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग कॉस्ट शीट में दिखाएंगे, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। थर्ड हो गया हम लोग का रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग सेपरेटली शो करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। बताइए कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग का इनकर्ड हुआ इन रिलेशन टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दैट इज जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में इंक्लूडेड रहेगा। तो इसको कॉस्ट सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्यूटेशन में हेल्पफुल रहेगा। फोर्थ हो गया हम लोग का मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, उसको हम लोग दिखाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, और ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्यूटेशन में हेल्पफुल रहेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो क्वालिटी कंट्रोल में रिलेटेड हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा हुआ वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में ही इंक्लूडेड रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी मीन्स क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में ही वो इंक्लूडेड रहेगा। जो हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा हुआ है किसके रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में, तो वो क्यूसी कॉस्ट में ही इंक्लूडेड रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग का यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग का जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। तो ये था हम लोग का R&D ओवरहेड का ट्रीटमेंट। हम लोग नेक्स्ट का देखेंगे। तो ये देखिए हम लोग क्या हो गया रिसर्च कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट का डेफिनेशन। हम लोग रिसर्च कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट कितने तरह के कितने टाइप्स में रिलेटेड होता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट देखिए और उसका समझे। अब हम लोग रिसर्च कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है वो देखेंगे। रिसर्च कॉस्ट क्या हो गया, जो कॉस्ट हम लोग को ओरिजिनल और प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन करने में हम लोग को जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ किस चीज़ के लिए विद द प्रॉस्पेक्ट, हम लोग किस लिए ओरिजिनल और प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन जो की है उसमें हम लोग को जो खर्च हुआ और वो किस चीज़ के लिए था, विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। हम लोग को कुछ नया नॉलेज चाहिए था टेक्निकल चीज़ के बारे में या सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल या प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर उसको जानने के लिए हम लोग को कोई भी प्लान्ड और ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ा और उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च कॉस्ट। ये देखिए यहाँ पे इसको डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्या हो गया, हम लोग का जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ ओरिजिनल और प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन का किसके रिलेटेड, विद द प्रॉस्पेक्ट, मतलब किस प्रॉस्पेक्ट के लिए, विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू और साइंटिफिकली और टेक्निकल नॉलेज। हम लोग को जो टेक्निकल नॉलेज और साइंटिफिकली नॉलेज हम लोग को जो गेन हुआ इन रिलेशन टू प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस और सब्सटेंशियली इम्प्रूव, मतलब कि कुछ सब्सटेंशियली इम्प्रूव मतलब कि कुछ हम लोग को मेजॉरिटी से ज़्यादा, दैट इज 60 to 70% सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड जो है, जो उसके रिलेटेड हम लोग कुछ नया खर्चा करना पड़ा। किसके मतलब किस चीज़ का खर्चा हुआ, ओरिजिनल और प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन का, विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव मटेरियल के रिलेटेड हम लोग को नॉलेज मिला, तो वो खर्चे को क्या बोलता है, रिसर्च कॉस्ट। तो ये हो गया हम लोग का रिसर्च कॉस्ट का डेफिनेशन।
अब डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है, जो हम लोग को रिसर्च करके जो हम लोग को रिसर्च फाइंडिंग मिला उसी को एप्लीकेशन करने में जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ, तो दैट कि हम लोग का जो न्यू और सब्सटैंशियली इम्प्रूव मटेरियल का प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्शन प्रोसेस हो सके, तो उसको हम लोग को से सपोज रिसर्च फाइंडिंग्स को हम लोग जो रिसर्च करके हम लोग को जो रिसर्च फाइंडिंग्स मिला उसको एप्लीकेशन करने में जो मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जो रिसर्च फाइंडिंग को एप्लीकेशन करने में जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब कि वो जो रिसर्च फाइंडिंग्स मिला उसको हम लोग को एप्लीकेशन करने में जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटैंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल्स प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस, वो हम लोग को जो खर्च इनकर्ड हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये था हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये देखिए ये हो गया हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम लोग ने इतना डिस्कस किया कि ये होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट डेफिनेशन नॉट से वी कैन रादर से दैट किसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या हो गया, वो कॉस्ट जो रिसोर्सेज का होता है, वो रिसोर्सेज जो हम लोग कंज्यूम कर लिए टुवर्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसिंग। क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग को प्रोसेस में जो रिसोर्सेज का कंज्यूम हुआ उस रिसोर्सेज का कॉस्ट, समझे इतना। क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोसीडियर या सेट ऑफ प्रोसीडियर, एक पर्टिकुलर प्रोसीडियर या बहुत सारे प्रोसीडियर का एक सेट है जो हम लोग एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किए टू इंश्योर, जो हम लोग इसलिए डिज़ाइन किए, हम लोग इसको इसलिए सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किए कि वो इंश्योर करे जो मेरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जो मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है या जो मेरा सर्विस परफॉर्म्ड हो गया है वो अधेयर टू अ डिफाइंड क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि जो हम लोग क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिफ़ाइन किए थे वो उसी के हिसाब से अधेयर टू है कि नहीं, वो उसी के साथ में पेयर्ड है कि नहीं, उसको हम लोग को वो चीज़ को चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हम लोग ने फॉर्म किया है। तो उस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में जो जो रिसोर्सेज कंज्यूम्ड हुआ उस रिसोर्सेज को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और उसी को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या हो गया, ये वो रिसोर्स कॉस्ट हो गया जो हम लोग को इंश्योर करता है कि जितना भी हम लोग का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया या ये जो परफॉर्म्ड सर्विसेज, जो सर्विसेज परफॉर्म्ड हुआ है वो अधेयर टू अ डिफाइंड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और डिज़ाइंड सर्विसेज। मतलब कि जो क्वालिटी ऑफ गुड्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया था और सर्विसेज डिज़ाइन किया था वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ वो एक्चुअली मीटअप कर रहा है कि नहीं, उसी के रिलेटेड जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम लोग जानते हैं कि हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैलकुलेशन में कंप्यूटेशन में ऐड होता है। तो ये था हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब हम लोग का जितना भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वो सब का डेफिनेशन ट्रीटमेंट पता चल गया। अब हम लोग कॉस्ट शीट का मीनिंग और उसका फॉर्मेट देखेंगे।